मित्रों, आज की इस चर्चा में मैं यूपीएससी, ईएसआईसी और ईपीएफओ, जेटीओ के प्रश्न पत्र की कुछ समीक्षा और फिर इसके साथ साथ एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करने जा रहा हूँ। आगे बात करूँ इसके पहले मैं यह बताना चाहूँगा कि यह जो आकलन है वह सिर्फ एक डेटा संकलन के आधार पर किया गया है और इसका यूपीएससी, ईएसआईसी अथवा ईपीएफओ से कोई लेना देना नहीं है और आधिकारिक न माने। यह एक आकलन है जो हमने विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार लिया है और उसके आधार पर मैं यह विवरण आपको देने जा रहा हूँ। यह जो परीक्षा हुई थी, अगर परीक्षा का हिसाब देखें तो दोनों परीक्षाओं के लिए ऑन एन एवरेज अगर निकाला जाए तो लगभग 3000 लोगों ने आवेदन किया था। ये जो 3000 लोग आवेदन किए थे, इन 3000 लोगों में से एक अंदाज के अनुसार लगभग 2800 लोग इस परीक्षा में उपस्थित हुए और इस 2800 में लगभग 200 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो विभिन्न कारणों से उपस्थित नहीं हो पाए होंगे। अब ये जो 200 अभ्यर्थी हैं, इसमें से भी कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो मैंने लोगों से बातचीत की, लगभग 100 अभ्यर्थी आपके निकल जाएंगे जिनके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आवश्यक योग्यता नहीं होगा। मतलब ये जो पूरी दौड़ है यह 2500 लोगों में है। कुल वैकेंसी की अगर हम बात करें तो कुल 176 वैकेंसीज़ हैं। 176 वैकेंसीज़ में से अगर 1:4 हम मानते हैं, वैसे 5 या 6 के रेशियो में बुलाते हैं, लेकिन 1:4 का अगर हम हिसाब रखें, लगभग 700 लोगों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाना चाहिए। ये जो 700 लोग जाएंगे, इनमें से 176 लोगों को लिया जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं कि कट ऑफ किस तरह से निर्धारित होगा। अगर प्रश्न पत्र की बात करें तो अधिकांश लोग जो भी तैयारी कर रहे थे, उन लोगों ने ज़्यादातर असिस्टेंट डायरेक्टर की जो परीक्षा हुई थी, सहायक निदेशक की, उस प्रश्न पत्र को देखते हुए फोकस किया था और उसके आधार पर राजभाषा पर लोगों ने अधिक चर्चा किया था। एक अनुमान लगाएं अगर, तो राजभाषा पर लगभग 28 प्रश्न आए थे और राजभाषा पर लोगों ने खूब मंथन किया था। इसका मतलब ये राजभाषा का 28 में से एवरेज 25 प्रश्न लोगों ने सही किया होगा। और इसके बाद हिंदी साहित्य पर, चूँकि लोगों ने राजभाषा और हिंदी साहित्य पर खूब फोकस किया था, तो हिंदी साहित्य में भी ऑन एन एवरेज मान लेता हूँ मैं कि 18 प्रश्न आप लोगों ने सही किया होगा, 18 अथवा 15 मान लीजिए। और अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो लगभग 43 प्रश्न आप लोगों ने सबने सही किया होगा। 43 करना बहुत बड़ी बात है। अब आप अगर अभ्यर्थियों की संख्या देखें तो 2500 अभ्यर्थियों में लगभग 80% लोगों ने ये दोनों सेक्शन ठीक किया होगा। तो असली लड़ाई यहाँ नहीं है। असली लड़ाई आपकी बचती है जो ग्रामर पोर्शन है। ग्रामर विशेषकर वोकैबुलरीज हैं, मतलब इसमें प्रशासनिक शब्दावली के प्रश्न आए थे, मुहावरे आए थे, लोकोक्तियाँ आई थी और उनका आपको अर्थ बताना था। इसमें लगभग 45 प्रश्न ऐसे हैं जो इस वोकैब वाले हिस्से से हैं। तो इस 45 प्रश्न पर ही असली लड़ाई है और चूंकि इसमें अंग्रेजी व्याकरण बहुत कम पूछा गया था, अगर ये मुहावरे वगैरह छोड़ दें तो वाक्य अशुद्धि वगैरह इसमें नहीं आया था। तो इस आधार पर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जितने लोगों ने परीक्षा दिया उसमें जिनसे मेरी बात हुई है, कैटेगरी की अभी बात नहीं करूँगा, तो अमूमन लोगों ने 65 से लेकर के 72 तक प्रश्न हल किया है। और अगर 65 से 72 आपने प्रश्न हल किया है तो आप यह मान करके चलिए कि आपका जो एवरेज कट ऑफ हर कैटेगरी का जो सेफ जोन होगा वह 68 आना चाहिए। अगर 68 नंबर आपने सही किया, 68 प्रश्न सही किया है, तो आपका स्कोर उसके हिसाब से या उसके इर्द गिर्द होना चाहिए। जनरल कैटेगरी के यदि आप हैं तो आपका एवरेज 68 जाएगा। आप अगर ईडब्ल्यूएस के हैं तो आपका एवरेज इससे थोड़ा सा कम जा सकता है, आपका 66 के आसपास जाएगा। और फिर एससी एसटी कैटेगरी के आप अगर हैं तो एससी एसटी कैटेगरी के, ये मैं प्रश्नों की बात कर रहा हूँ, इतने प्रश्न जिन्होंने किया होगा उनकी बात कर रहा हूँ। एससी एसटी कैटेगरी में यदि आप हैं तो आपका लगभग 60 से 62 दोनों कैटेगरी मिला करके, और ओबीसी भी कहीं ना कहीं 63 के आसपास रहेंगे। आशा है इस क्रम में जिन लोगों ने किया होगा
उनको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। वैसे मैं चाहूँगा कि साक्षात्कार के लिए जो भी इसमें योग्य पाए जाते हैं वे जाएं। जिस तरह से इन्होंने सहायक निदेशक परीक्षा के परिणाम को बड़ी तत्परता से घोषित कर दिया था, फिर साक्षात्कार हुआ और उसके तत्काल बाद इन्होंने सारा परिणाम घोषित कर दिया, उस हिसाब से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हिंदी दिवस समारोह के बाद, अर्थात या तो हो सकता है सितंबर अंत तक आपका परिणाम आ जाए, और सितंबर अंत नहीं तो अक्टूबर प्रथम सप्ताह तक आपका परिणाम आ जाने की संभावना है। और आपका साक्षात्कार किसी भी हालत में नवंबर तक ख़त्म हो जाएगा। नवंबर के बाद फिर मेरिट वगैरह रहेगी, फरवरी तक आपके ज्वाइनिंग की प्रक्रिया, नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जानी है। तो जो लोग भी परीक्षा दिए हताश ना हो, क्योंकि यह मैं एक एवरेज स्कोरिंग बता रहा हूँ और जो कैलकुलेशन है उसके आधार पर बता रहा हूँ। यूपीएससी क्या कहेगी उस पर आप लोग निर्भर करें और साक्षात्कार की तैयारियां आप शुरू कर दें। पिछले कई परीक्षाओं में साक्षात्कार के संबंध में मैंने बीच बीच में आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से बताया है। इस बार भी वह क्रम जारी रहेगा। अगर 1-to-1 साक्षात्कार के इच्छुक हैं तो आप भी उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। अगली चर्चा में फिर मैं पूरे प्रश्न पत्र की समीक्षा मतलब इसका जो आपका आंसर की आएगा, आंसर की के समान ही मैंने जो आंसर की निकाला है उस पर चर्चा करूँगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।